हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लासेस। सो यार, आई एम बैक टुडे अगेन, राइट। अभी मैं लेकर आई हूँ लेक्चर बेस्ड ऑन PYQs ऑन स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन, राइट। तो इससे पहले मैंने एक वीडियो डाली थी जिसमें हमने बात करी थी कॉन्सेप्ट, जैसे पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर क्या है, उसमें कैसे माइटोसिस होती है, माइटोसिस से कैसे मेल गेमीट्स बनते हैं, करेक्ट। उसको हमने कॉन्सेप्ट फॉर्म में भी पढ़ा और एनसीईआरटी की लाइंस की फॉर्म्स में भी पूरा गो थ्रू किया। Now we are here with the next last part of this particular topic, that is the questions related to it, कि कौन से questions पूछे जाते हैं ऐसे में, ठीक है जी। So let's further go and understand question number 1. पहला क्वेश्चन है जो नीट 2018 में पूछा गया था, that is pollen grains can be stored for several years in liquid nitrogen having temperature of how much. तो ये while I was reading the NCERT lines for you guys, I specifically emphasized on this line and mentioned कि इस पे से PYQs आते हैं that pollen grains are stored in liquid nitrogen at a temperature of -196 degrees Celsius. Yes, that's absolutely correct. ठीक है जी, चलिए। Which of the following has proved helpful in preserving pollens as fossil? हमें पता है पोलन ग्रेन की आउटर लेयर जो एक्साइन है वो स्पोरोपोलोनिन से बनी है, जो कि डिग्रेड नहीं होती है। That's the most resistant substance ever known. So the option would go स्पोरोपोलोनिन, और ये डायरेक्ट 2018 में ही पूछा गया था। ठीक है जी, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन कहता है मेल गमीटोफाइट इन एंजियोस्पर्म। पहली बात तो मुझे ये बताओ मेल गमीटोफाइट है क्या? वो स्ट्रक्चर जो मेल गेमीट्स प्रोड्यूस करे, राइट, एंड दैट इज आवर पोलन ग्रेन। सो वो क्या प्रोड्यूस करता है? हमारे टू स्पर्म्स, दैट इज टू मेल गेमीट्स एंड वन वेजिटेटिव सेल। तो दो मेल गेमीट्स एंड वन वेजिटेटिव सेल। सो दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन ऑल इंडिया PMT 2015। ठीक है जी, नेक्स्ट pollen tablets are available in the market, right? They are available, we studied, right? AIPMD 2014 का क्वेश्चन है, वो अवेलेबल होते हैं मार्केट में और हम उनको स्टोर करके रखते हैं, राइट, एंड देन वी यूज इट फॉर सर्टेन क्रॉप ब्रीडिंग प्रोग्राम्स। ठीक है, वो एज सप्लीमेंट्स यूज होते हैं बिकॉज दे आर गुड सोर्स रिच इन न्यूट्रिएंट्स एज वेल। Which of the following statements is correct? Sporopollenin can be degraded by enzymes? No. It's made up of inorganic materials? We have no clue. It can withstand high temperature as well as strong acids, alkalis? Yes, absolutely correct. But not strong acid? गलत। तो ऑप्शन नंबर सी वुड बी द करेक्ट आंसर, और नीट के 2013 में डायरेक्ट एनसीईआरटी की लाइन से ऊपर पूछा गया। What is the function of germ pore? अब germ pore क्या है? Germ pore is that place जहां पे वो स्पोरोपोलोनिन एब्सेंट था, तो ओपन अपर्चर्स थे जहां से germ pore जिसे हम नाम दे रहे थे। तो उसका फंक्शन क्या है? That it initiates पोलन ट्यूब, क्योंकि वहीं से पोलन ट्यूब बननी शुरू होती है सिंस वो जगह खाली होती है और वहां पे स्पोरोपोलोनिन नहीं होता। सो द आंसर इज सी। नेक्स्ट, an organic substance that can withstand environment extremes and cannot be degraded by any enzyme is sporopollenin. एक ही सब्सटेंस है जो हम कंटिन्यूसली पढ़ रहे हैं जिसको एंजाइम डिग्रेड नहीं कर सकती, दैट इज sporopollenin. Which one of the following is resistant to enzyme action? कौन सा resistant है enzymatic action को? दैट इज हमारा पोलन का एग्जाइम, क्योंकि वो किससे बना है? स्पोरोपोलोनिन, और कोई भी एंजाइम स्पोरोपोलोनिन को नहीं तोड़ सकती। सो रिपीटेडली किस पे क्वेश्चंस है? स्पोरोपोलोनिन पे। मेल गेमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय डिवीजन ऑफ। मेल गेमीट बनने के लिए किसकी डिवीजन होती है? जेनरेटिव सेल की या फिर वेजिटेटिव सेल की? जेनरेटिव सेल की। सो द आंसर इज बी, करेक्ट। सो दैट्स ऑल, इतने PYQs थे स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन के ऊपर और उसकी इंपॉर्टेंस पे। So we have covered two topics as of now, that is our structure of pollen grain and microsporogenesis. The next would be megasporogenesis. That's the female part. Thank you.